मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है। यह संदेश हर किसी को नहीं, केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत से पुण्य कमाए हो, तुम भी उन सभी भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हो। इस भाग्यशाली संदेश को पूरा अंत तक जरूर देखें। स्वर्ग से तुम्हारा शुभचिंतक तुम्हारे परिवार के बारे में एक रहस्यमयी बात बताना चाहता है। वह तुम्हें कुछ इशारों को समझाना चाहता है, तो उसे समझने की कोशिश करो। मेरे बच्चे, क्योंकि यह तुम्हारे परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हारे परिवार की हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए तुम परेशान हो। लेकिन तुम्हारे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि है। उसके अच्छे कर्मों के कारण वह तुम्हारे परिवार पर आने वाली हर विपत्ति का सामना कर लेता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। वह तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। उसने बहुत कुछ अपने जीवन में देखा है। इसलिए जब भी तुम्हारे सामने कोई बड़ी समस्या आए और तुम्हें कुछ ना समझ में आए, तो तब तुम उस सदस्य की सहायता अवश्य लेना। वह तुम्हें सदैव ही सही मार्ग बताएगा मेरे बच्चे, क्योंकि उसे स्वर्गवासी अपनी दृष्टि में रखे हुए हैं। उस पर ईश्वर ने विशेष कृपा की हुई है। इसलिए जो भी बताया है तुम्हारे लिए वह अच्छा ही होगा। उसे यह भली भांति पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। उसकी दी हुई सलाह तुम्हारे लिए सदैव फलदायी होगी। अगर आप महादेव जी के संदेशों से प्रेरित हैं, तो हर हर महादेव लिखें। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि वह सदस्य तुम्हें जो कुछ भी कह रहा है तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तुम जैसा सोच रहे हो वह उसका विपरीत ही तुमसे कहता है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि वह जो भी फैसला तुम्हारे लिए ले रहा है वह सही नहीं है। किंतु मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम उसके फैसलों पर संदेह मत करो, क्योंकि वह मेरे अनुसार चल रहा है। मेरे संदेशों को तुम तक पहुंचा रहा है। यदि तुम उसकी बात नहीं सुनोगे, तो इसका सीधा अर्थ यह होगा कि ईश्वर के फैसले पर तुम्हें संदेह है। इसलिए मेरे बच्चे, यह भूल तुम कभी मत करना। तुम जो भी कार्य करोगे वह मेरी कृपा से ही होगा, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। उसने इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की है। मैं उससे प्रसन्न होकर ही उसे अपनी कृपा दृष्टि प्रदान की है। मैंने उसे अपना दूत चुना है। उसका मन बहुत साफ है। उसका हृदय दया से भरा हुआ है। वह सदैव यही चाहता है कि उसके परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे, हर कोई अपने जीवन में सफल हो। उसके परिवार पर किसी प्रकार की विपत्ति न आए। यदि उसके परिवार पर कोई विपत्ति आती है, तो वह व्यक्ति सबसे पहले स्वयं पर लेता है और अपने परिवार को यह आभास भी नहीं होने देता है कि वह कितनी बड़ी विपत्ति का सामना कर रहा है। वह तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहा है। सभी कष्टों को अकेले ही सह लेता है। वह सदस्य तुम्हारे घर का सबसे बड़ा सदस्य हो सकता है। तुम्हें वह कठोर हृदय का प्रतीत होता है, किंतु वह सच में ऐसा नहीं है। इसलिए तुम अब से कभी भी उसका निरादर मत करना। वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है और केवल अपनी संपूर्ण परिवार को खुश देखना चाहता है। यह मेरा तुम्हें भेजा हुआ आशीर्वाद है। उसका सम्मान करो, उसकी बातों का अनुसरण करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखो। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव।